about our next topic of force and laws of motion. In last class we started already force and laws of motion, class 9 physics. So next topic of the, in the last class we discussed their force, but it's force, but a force is push and pull, that is known as the force. Force क्या, किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, चेंज इन पोजीशन इज टेक प्लेस, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इज टेक प्लेस, सो दैट इज नोन एज फोर्स ओनली. ओके, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है, एक्सेलरेट होती है बॉडी, दैट वी विल कॉल इट, किसकी वजह से, एक्सटर्नल कोई फैक्टर है जिसकी वजह से पोजीशन में चेंज हो रही है, उसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. फोर्स की यूनिट हमने डिस्कस की थी न्यूटन. न्यूटन इज अ SI यूनिट ऑफ द फोर्स एंड इट इज आवर वेक्टर क्वांटिटी. Vector means having magnitude as well as the direction. Okay, after that we discussed there is a different two type of the forces, that is contact and non-contact force. Some forces are contact, some are non-contact forces. Contact forces, that force will be active if we are coming in physically contact with this surface, that we will call it contact force. अगर physical contact में नहीं आते then we will call it non contact force. उसको क्या बोलेंगे हम, non contact force बोलेंगे. After that we will discuss here बेटा our next topic, inertia. Okay, what? Inertia. Inertia and laws of inertia. Inertia क्या होती है, that is a tendency. इनर्सिया फर्स्ट डिस्कस बाय द न्यूटन. किसने डिस्कस किया था ये, इसैक न्यूटन ने डिस्कस किया था. कब, फर्स्ट लॉ में. इसैक न्यूटन डिस्कस्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. लॉ ऑफ मोशन न्यूटन था बेटा. न्यूटन ने क्या था, एक ऐसा था न्यूटन जिसने बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए थे इन आवर क्लासिकल फिजिक्स, बट क्लासिकल फिजिक्स के अंदर. ओके, दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल क्लासिकल फिजिक्स. बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई थी न्यूटन के द्वारा. न्यूटन ने ही बताए थे डिफरेंट 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड 3 लॉज ऑफ न्यूटन गिवन बाय द न्यूटन ओनली. तो उस न्यूटन ने ही फर्स्ट लॉ में क्या था कि उसने फर्स्ट लॉ से पहले बताया इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया बेटा वो होता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी, टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी विच ट्राई टू बी रिमेन इन सेम पोजिशन. यू कैन से इफ body is moving uniformly then it will be remain in uniform motion only, that means external force will be equal to 0. Okay, that you can say inertia. Inertia is a tendency. Inertia is tendency. What? Tendency of any body, of any object, you can say, in which not by which body try to be in same position, that is if moving in uniform motion, अगर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्मली ही मूव करती रहे. मूव इन यूनिफॉर्म मोशन, देन विदाउट एक्टिंग फोर्स, it will remain in uniform motion only. Uniform motion only, that is known as the inertia. ओके, इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी की वो टेंडेंसी जिसके अंदर अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म में ही रहे, मींस जैसी उसकी पोजीशन वो वैसे ही पोजीशन में रहे, तो बॉडी ऐसा ट्राई करती है. तो बॉडी की ऐसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं. ओके, तो ये आपका किसने, न्यूटन ने किसमें डिस्कस किया था, फर्स्ट लॉ में ही इसी को टेंडेंसी डिस्कस किया था बेटा, लॉज ऑफ मोशन के अंदर, फर्स्ट लॉ के मोशन के अंदर, कि बॉडी की इस टेंडेंसी को, इस क्रम को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं. ओके, इनर्शिया को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं. इनर्शिया इज हैविंग योर 3 टाइप. ओके, मेन फैक्टर क्या है, inertia हमारा मास पे डिपेंड करता है. inertia will be more if mass will be more. Inertia is more if
मास इज मोर, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर on which mass 5 kg and 10 kg and 10 kg, okay, then out of these two objects, which one is more inertia? ओके, किसका इनर्सिया क्या है, ज्यादा रहेगा? विच वन मोर? विच वन मोर इनर्सिया? कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मास है, कि एक 5 kg है, क्या है 10 kg है, तो आउट ऑफ दीज देन विच वन इज अ मोर इनर्सिया? इन दोनों में से किसका इनर्सिया ज्यादा रहेगा? तो मैंने अभी टर्म बताया कि इनर्सिया उसी टर्म का ज्यादा रहता है जिसका क्या रहता है, मास ज्यादा होगा। ओके, तो इन दोनों में से मास किसका ज्यादा? 10 kg इज मोर एज कंपेयर टू 5 kg। ओके, सो मास ऑफ दिस वन 10 kg, one mass is given your 10 kg, okay, second mass is given your 5 kg, so your m1 is more than m2, so inertia will more of m1 mass। जो m1 ऑब्जेक्ट है उसका ही मास इनर्सिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इनर्सिया हमारा क्या, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। मास जिस भी बॉडी का ज्यादा रहेगा उसका इनर्सिया ज्यादा रहेगा, जिसका कम होगा उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, दिस वन टर्म इज नोन एज द इनर्सिया। ओके, तो इनर्सिया को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं बेटा, 3 टाइप्स ऑफ इनर्सिया, टाइप्स ऑफ इनर्सिया। फर्स्ट वन, inertia due to rest, second inertia due to motion, third inertia due to direction। ओके, देन दीज 3 फैक्टर्स आर देयर। अब इनर्सिया ड्यू टू रेस्ट हम किसको कह रहे हैं? इनर्सिया ड्यू टू रेस्ट बेटा वो टर्म है जिसके अंदर क्या हो गया, बॉडी ट्राई टू बी इट रिमेन एट रेस्ट ओनली। ओके, जिसके अंदर क्या है, बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, इट विल नॉट चेंज द पोजीशन, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल इफेक्ट इस पोजीशन विल बी अनकॉन्शियस चेंज। ओके, अनवांटेड चेंज विल बी देयर। क्लियर? तो अनवांटेड चेंज क्या है कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है, बट टू डू सम एक्सटर्नल इफेक्ट दैट बॉडीज पोजीशन विल बी चेंज, दैट इज नोन एज द इनर्सिया ड्यू टू रेस्ट। फॉर एग्जांपल, बस इज इनिशियली एट स्टॉप ओनली, एज बस विल स्टार्ट मूविंग देन वी विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हम क्या है, एकदम से पीछे जाके गिरते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी तो क्या है, ट्राई टू बी एट रेस्ट ओनली, हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। That is, but due to the motion of the suddenly change in the position of the bus, then our body will come in backward direction। हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है, पीछे की तरफ आ रही है। Okay, this suddenly unwanted change will take place in our body, that is due to the inertia due to rest। Okay, so for example, bus suddenly will start, बस क्या कर रही है, सडनली स्टार्ट हो रही है। ओके, बस विल स्टार्ट इफ इनिशियली वी आर एट रेस्ट। हम स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट में है, बट जैसे ही बस स्टार्ट हुई देन वी विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही बस सडनली स्टार्ट हुई तो
suddenly bus will start. If initially we are at rest, then we move backward. Okay, हम क्या है, गिरेंगे पीछे की तरफ. We fall बैकवर्ड डायरेक्शन. हम कहाँ हैं, पीछे की तरफ जाके गिरेंगे. तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट. नेक्स्ट आवर इनर्शिया ड्यू टू मोशन. ओके, इनर्शिया ड्यू टू मोशन. इनर्शिया ड्यू टू मोशन की टर्म में क्या बोलेंगे, इफ योर बॉडी इज कॉन्टिन्यूसली इन मोशन बट एज बस विल स्टार्ट देन we will fall in forward direction. So this one is example inertia due to motion. So as we are in motion, as we are in moving running bus, so if bus will stop, then we fall in, कहाँ गिरेंगे, we will fall in forward direction. Forward direction. Okay, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, inertia due to motion. So next here in inertia due to direction, we are sitting as bus will be turned. Okay, during moving bus, as bus will turn on any turning point, then our body also will be turned in opposite direction. ओके, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, बॉडी टर्न करेगी. तो इनर्शिया हम क्या कह सकते हैं, अनवांटेड चेंज इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में क्या है, चेंज नहीं करना चाहते. ओके, हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि जैसी पोजीशन हमारी वैसी ही रहे, बट ड्यू टू सम इफेक्ट, some external terms, then change in our bodies take place. Okay, तो इसी चेंज को हम 3 टाइप से डिवाइड कर रहे हैं. चेंज ड्यू टू द inertia due to rest, inertia due to motion, inertia due to direction. With the example I told, बेटा अगर हम बस के अंदर बैठे हुए तो बस की डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है कि बस अगर रेस्ट में है तो जैसे ही चलना स्टार्ट करती है तो हमारी क्या है, एकदम से पोजीशन में चेंज आता है, बॉडी में चेंज आता है. तो ये जो चेंज आता है दैट इज इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट. जैसे ही गाड़ी क्या है, चल रही कॉन्टिन्यूसली, जैसे ही ब्रेकर आया, स्टॉप होगी, देन ऑल्सो अनविलिंग चेंज विल बी देयर. वी डोंट वांट टू चेंज एनी इन आवर बॉडी, बट फिर भी क्या है कि बस की वजह से क्या हमारी बॉडी फिर से क्या एकदम से आगे जाके गिरेगी जैसे बस स्टॉप हो रही है. तो वो भी क्या है, अनविलिंग चेंज, अनवांटेड चेंज है. ये चेंज किस लिए, इनर्शिया ड्यू टू मोशन की वजह से. नेक्स्ट आता है इनर्शिया ड्यू डायरेक्शन. जैसे टर्निंग हमारी बॉडी क्या है उसी पोजीशन पे थी, दैट इज अगेन नॉट वांट टू चेंज एनी चेंज इन द पोजीशन, बट जैसे ही बस टर्न करेगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, फिर से उसके साथ क्या है, टर्न करेगी. तो वो टर्न करने का रीजन क्या है, क्योंकि क्या है, बस ने टर्न लिया. Clear? That also unwanted change. This one changes take place due to the inertia due to direction. Okay, so these are the different law due to the inertia. 3 laws of the inertia: inertia due to rest, inertia due to motion, inertia due to direction. Okay, and depend upon the mass. If body mass will be more, then inertia will be more. If body mass will be less, then inertia will be less there. Next आता है आपका laws of motion. Okay, last chapter में हमने डिस्कस किया था equation of motion. लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन मींस दैट इज अ मर्जिंग देयर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आवर मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको मर्ज करके जो इक्वेशन बनाई गई थी उनको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन. अभी उसी मोशन के लिए क्या था, न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे, इन्हीं लॉ को क्या कहते हैं हम, लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो दैट इज गिवन बाय इसैक न्यूटन. ओके, दैट इज अ फादर ऑफ आवर क्लासिकल फिजिक्स. कौन है ये, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स.
फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल क्या है? क्लासिकल बेटा स्टडी ऑन दी स्टडी ऑफ मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट्स उनको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटे माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटे, जिनका साइज बहुत ही कम है, वी कांट सी। मैक्रो मीन्स वी कैन सी इजीली, जैसे चलती फिरती गाड़ियां हैं, वी आल्सो मूविंग हियर एंड देयर, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। तो इनके जो मोशन है उनसे रिलेटेड जो स्टडी थी वो हमारी केस के अंदर आती है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है। तो क्लासिकल फिजिक्स की जो मोस्टली जो डिस्कवरी थी वो किसने कर रखी है बेटा? न्यूटन के द्वारा ही दी गई है। जैसे ग्रेविटेशन है, कोई एप्पल है नीचे गिर रहा है, उसका रीजन क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ये भी किसने दिया था? न्यूटन ने लिया था। तो हमने फोर्स ऑफ मोशन भी, हमारी लॉज ऑफ मोशन भी किसने दे रखी है? न्यूटन ने ले रखी है। तो वी कैन से न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन आल्सो, वी कैन से लॉज ऑफ मोशन आल्सो। तो इसने 3 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे बेटा? 3 लॉज गिवन बाय द न्यूटन। फर्स्ट लॉ क्या था? दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, यू कैन से न्यूटन फर्स्ट लॉ। हम ये भी कह सकते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ बॉडी इज at rest then it will be remain at rest, if body is moving then it will be remain in motion only until we are not applying there any force। जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक बॉडी की पोजीशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ओके, सो वी कैन से if external force will be equal to 0 then body is at rest, we can say if external force is 0 then if body is at rest then it will remain at rest only, and if it is moving in uniform motion then it will remain in uniform motion only। ओके, कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कि सी हियर एनी ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग बेटा, कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर ये समथिंग वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद v वेलोसिटी, वी कैन से देयर 3 मीटर पर सेकंड, ये इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली। आफ्टर सम टाइम इट आल्सो विल बी मूव देयर v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, देन वी कैन से इफ फोर्स विल बी इक्वल टू 0। अगर हमारा क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू 0 then body will be in same position। तो बॉडी की पोजीशन क्या रहेगी? बॉडी विल इन सेम पोजीशन। जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली 3 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है तो 3 मीटर पर सेकंड के साथ ही कॉन्टिन्यूअसली मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज आल्सो एक्सप्लेनिंग अबाउट द इनर्शिया। ओके, इसी को हम क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया जो हमारी प्रॉपर्टी वो भी यही कहती है कि बॉडी इट विल बी रिमेन एट रेस्ट ओनली, इट विल बी रिमेन सेम सिचुएशन इफ वी आर नॉट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो बॉडी टेंडेंसी क्या होती है? इट विल बी रिमेन इन सेम सिचुएशन ओनली। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही एक्सप्लेन करता है, दैट इज योर लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? दैट फर्स्ट लॉ, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू 0, एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा, देन बॉडी विल बी ट्राई एट रेस्ट ओनली एंड it will be remain in uniform motion only।
Okay, that is known as the first law of motion, law of the inertia. Okay, I hope you understood beta this one, first law of the inertia. दिस वन सिंपल ओनली कि जब तक बॉडी के अंदर कोई फोर्स एक्सटर्नल, अगर जब तक मैं इसको पुश नहीं कर रही, पुल नहीं कर रही, तो अपनी सिचुएशन में ही रहेगा. ओके, जब तक मैं इस पे पुश करूंगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगी, उसके बाद क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ द मोशन आता है. सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, देन व्हाट हैपेंड, हाउ मच चेंज विल बी देयर, okay, in the position of the body. That is known as the second law of the motion. Okay, the second law of the motion beta we will discuss in our next class. So today we will discuss about their inertia, type of the inertia, and first law of the motion. Okay, first law of the motion, that is explaining about this one given by the Newton कि अगर external force 0 है तो body क्या रहेगी, same ही situation में रहती है. Okay, so अगर body अगर move कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू 0 है तो इट्स वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम आल्सो विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड. इफ बॉडी इज मूविंग 10 मीटर पर सेकंड इनिशियली, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, आफ्टर द 10 सेकंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी. Okay, so its velocity will be equal to same only. Why? Because your external force is equal to 0. So जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा तो हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी. Okay, I hope you understood better this one topic. In next topic we will start our next year different two laws, second law and third law of the motion. Thank you for watching today our video.